पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हम रोजाना ही स्पीच बनाते हैं और हमारी तो एक आदत बन चुकी है। मतलब उसमें अगर हम नहीं बनाते, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा मतलब गानों पे वीडियो बना लेते तो शरीर फिट हो जाता है, और नहीं होता तो शरीर हमारा बीमार पड़ने लग जाता है। और एक एक बात हम जो सच्चाई बताते हैं, उदाहरण दे दे के, कभी भी मतलब झूठ नहीं बताते उसमें। मतलब जो भी हमारे कुदरत भगवान, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी कितने मतलब हुए थे, महान थे मतलब उसमें। तो उसके बाद में जब उन्होंने मतलब जैसे मतलब जुआ में मतलब जब राशि हारी मतलब उसमें, और उसके बाद में मतलब उसमें मतलब सारे इतने बुरे हालात करा, मतलब चीर हरण तक कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने लाज बचाई थी उस टाइम। वे मतलब साड़ी मतलब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, कितना मतलब उसमें अन्याय करा। उसके बाद में श्री कृष्ण खुद जाके मतलब दुर्योधन उसके पूरे परिवार से बोला कि उनकी जुआ की हारी हुई राशि वापिस दे दो, लेकिन वे नहीं माने मतलब उसमें। उसके बाद में 5 गांव वापस दे दो, तब भी नहीं माने। बार बार पहले भी हमने ये काम मतलब सुना रखी है, उदाहरण दे दे के सुना रखी है, लेकिन जब उसमें नहीं माना तो उसके बाद में मतलब जब अर्जुन से मतलब उसमें बोला आपको युद्ध करना बहुत जरूरी है और सत्य की जीत होगी असत्य की। जब उसके बाद में वो अर्जुन बोलता श्री कृष्ण जी से, अब मुझे बहुत भैया मतलब ए श्री कृष्ण जी, मुझे बहुत मतलब ज्यादा हानि दिखाई दे रही है, मतलब उसमें हमारी फौज थोड़ी। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने ये बोला अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो मतलब उसमें ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, बिल्कुल बुरे हालात हो जाएगा, क्योंकि उनका जुर्म इतना बढ़ चुका है, मतलब उसमें सृष्टि का बिल्कुल नाश विनाश तय है। इसलिए जब आपको मतलब सत्य की ही जीत होगी, मतलब उसमें मैं आपके साथ नहीं दूंगा, मैं वहां पर आपको दिशा जरूर दे सकता हूं, लेकिन मतलब सत्य की जीत होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसके बाद में जब युद्ध हुआ तो उसमें कितनी हानि हुई, कितने आदमी मरे, कितने दोनों साइड से हुआ। मतलब उसमें भीम का जो लड़का अभिमन्यु वगैरह, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां मतलब सारे खत्म हो गए। आखिरकार सत्य की, पांडवों की जीत हुई मतलब उसमें। और उसके बाद में मतलब उसमें श्री कृष्ण जी मतलब उसमें जब उन्होंने मतलब ये कहा था, उसके बाद में जब मतलब उसमें के उसके बाद जैसे पहले की बात है, उसके बाद में ये भी बोला था कि देखो मेरा भैया कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ी मतलब उन्होंने मतलब लंगर लगा के खाना खिलाया और कितना खाना बच गया। तो जब उसके बाद श्री कृष्ण जी बोलते हैं मतलब उसमें अर्जुन से, मतलब उसमें ए अर्जुन आप देखते हो मतलब उसमें दानी कौन होता, चल मेरे साथ चलो। जब उसके बाद में वे जाते मतलब तो वे भेष बदल लेते, बाबा बाबा का भेष में जाते। तो उसके बाद में एक एम के नाम से मतलब रहता था, तो वे बगैर खाने खाए हुए इतना दानी था, कोई भी आदमी आता था तो इतनी इज्जत करता था मेहमानों की, बगैर खाने खाए बिल्कुल नहीं जाने देता था। तो एक बूढ़ी शेरनी उनको बैठी मिली, उसके बाद में मतलब वे देखा था उसमें वे मतलब जब वहां पर वे भेष तो बदले ही हुआ था, तो वहां जाके बोला साहब आप मतलब उसमें मैं खाना बनाते हूँ, आप मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए। जिस तरीके से मतलब वहाँ पाचाल होती है, गांवों में बैठक होती है मतलब उसमें, या कुछ भी बोल लो जैसे भी है। तो उन्होंने बोला हमें मतलब उस चीज का मांस चाहिए, मतलब जो मतलब बिल्कुल नरम हो, क्योंकि हमारी शेरनी बैठी है एक बार मतलब उसके दांत नहीं है, उसको खाने के लिए मुलायम मांस चाहिए बिल्कुल एकदम से। जब वो कह रहा मैं जंगल में जाता हूँ तो मैं मतलब मांस लेकर आता हूँ, तो जब उसमें क्योंकि वो बाबा जी के भेष बदल रखा था उन्होंने, मतलब उसमें जो एम का नाम का उन्होंने बोला तो आप किस चीज का मांस चाहते हो, जो आपका सबसे प्रिय मतलब जो चीज हो, जो मासूम हो, जो मतलब वह लड़के के लिए बोल रहा था। जब 6-7 साल का लड़का हो गया, 8 साल का, तो वह भी सुन रहा था, उसकी माँ भी सुन रही थी। जब लड़के ने बोला ए मम्मी पापा आप अपना धर्म निभाइए और मतलब मेरा बिल्कुल मांस करके मतलब मांस काट दीजिए और इनको दे दो ताकि आपका धर्म बच सके। उसके बाद में जब उन्होंने बोला और आप अपने कानों में रुइयां डाल दो ताकि आप जब मेरे आरे से मुझे चीरा जाए, मेरी चीख आए, तो शायद आप मतलब उसमें उसको मेरी चीख से मतलब आप मतलब उसमें सहन ना कर पाओ।
तो उन्होंने मतलब ऐसे ही रूई भर ली, जब उसमें चीर के वह दूसरा जब वो मतलब उसमें अपने बच्चे को उनको हवाले करा, तो उन्होंने बोला जब उसमें श्री के, क्योंकि वो बाबा भैंस उनका इंतजाम ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि उसमें मतलब अब हम आपका मतलब उसमें ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हम खाना नहीं खाएंगे ना ये मांस लेंगे, आप हत्यारे हो गए हो मतलब उसमें। तो उन्होंने रो रो के मतलब बुरे हालात कर दिए उसके लड़के के पापा ने, जो एम का नाम का था। तो उसके बाद में मतलब जब उसमें मतलब उसने बोला ए मेरे बेटा मेरी लाज रख, क्योंकि वह तो इंतजाम ले रहा था, कुदरत भगवान मतलब किसी के जरिए से भी इंतजाम लेता है। तो जैसे हुए मतलब उसमें रोना की आवाज आई, तो तुरंत मतलब खिलता हुआ वह मतलब बच्चा बाहर निकल के आया, पापा के हवा में गोद में चिपट गया। और उसके बाद में मतलब श्री कृष्ण जी ने भेष बदल दिया, जब उसने बोला ए प्रभु मतलब उसमें आपने कितना बड़ा इंतजाम लिया, मैं तो आपके लिए मतलब मैं तो बहुत आश्चर्य में रह गया था, मैंने अपने बच्चे का वह दे दिया, लेकिन आपकी अति कृपा। जब श्री कृष्ण जी ने मतलब अर्जुन से बोला देखो ये है दानी मतलब उसमें जो सबसे मतलब अपना प्यारा अंग मतलब इन्होंने दान के लिए मतलब कर दिया उसमें। तो जब वो श्री अर्जुन ने मतलब बोला उसमें, मैं प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मतलब आपसे ये सवाल पूछकर। इसी प्रकार जैसे मतलब उसमें बहुत मतलब जिस तरीके से मतलब एक मतलब वह थी मतलब बाज बाज रहती थी, बाज उसके पास में मतलब वह हजरत मूसा के पास गई, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे नहीं होता मतलब उसमें, मुझे मतलब दुआ कर दो ए मतलब हजरत मूसा आप अल्लाह के प्यारे, मेरे मतलब बच्चा नहीं होता, मुझे बच्चा मतलब उसमें मेरी गोद भर जा, मुझे बाज बोलते तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, कैसे भी मेरे कुदरत के वास्ते मेरे लिए दुआ कर दो। तो जब वह बोला ठीक है मैं जाता हूँ, जब कुदरत का उसका डायरेक्ट हुआ था, तो उसने मतलब कुदरत से पूछा किस तरीके से बाज है ऐसे ऐसे, मैं क्या जवाब दूं। मतलब हजरत मूसा ने बोला कुदरत से डायरेक्ट मतलब उसके संबंध थे। जब कुदरत ने बोला बच्चा नहीं होगा, जब उसके बाद में क्योंकि मतलब कुदरत मूसा का भी मतलब हजरत मूसा का भी वो लिया था उसमें इंतजाम, जब उसने मतलब बोला जब उस औरत से तो आपका बच्चा नहीं होगा उसमें, तो वे मतलब उसमें मासूम होकर अपने उसमें मतलब उसमें बिल्कुल परेशान होकर अपने घर पे चली गई थी। तो उसके बाद में वे परेशान तो थी, मतलब जब एक मतलब भिखारी आया तो उन्होंने बोला अब बेटा मुझे खाना के मैं भूखा हूँ, मेरे लिए रोटी दे दो। उन्होंने मतलब एक रोटी दी, दो दी, तीन रोटी दी, शायद मतलब 3 या 4 रोटी दी। तो उसके 1 2 3 4 बच्चे हो गए थे। मतलब उसके बाद में जब वह मतलब हजरत मूसा के पास वह औरत गई, आपने तो बोला था कि मतलब मेरे बच्चे नहीं होगा, मेरे तो 3 3 4 4 बच्चे हो गए उसमें, ये क्या राज है मतलब उसमें। उसके बाद में जब हजरत मूसा मतलब कुदरत के पास फिर मतलब पूछने जाता, आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया, एक कुदरत आपकी कुदरत आप ही जानते हो मतलब ये क्या माजरा मतलब उसमें। तो उन्होंने बोला मैं ये थाल देता हूँ और मतलब उसमें ये जो मेन अंग शरीर का जो लाके देगा मतलब आपको मतलब उसमें वह सबसे ज्यादा प्यारा होगा। आप मतलब जो भी मेन अंग देगा अपना शरीर का वह मतलब उसमें मेरा सबसे ज्यादा प्यारा होगा। तो उसमें जब वह गया तो सबके पास चला गया, किस हजरत मूसा सबके पास कितने हजारों आदमियों के पास गया, किसी ने अपना अंग तक नहीं दिया। उसके बाद में जब वही भिखारी जो मतलब उसमें खाना खा के आया, जब उससे उसने हजरत मूसा ने पूछा मतलब उसमें ऐसे ऐसे मतलब उसमें कुदरत का ओर से वरदान है जो शरीर का अंग देगा वह सबसे नजदीक होगा। तो उसने हंसी करके अपना मेन अंग जैसे मतलब यहाँ से जांग से हर जगह से अपने पूरी थाली भर दी अपने शरीर की ओर से। उसके बाद हजरत मूसा जब उसके बाद में मतलब कुदरत के पास जाता है तो उसमें मतलब जब उन्होंने बोला कि ले आए आप मतलब उसमें साहब ऐसे ऐसे मिला था मुझे, एक कोई भिखारी था उसने इस तरीके से मतलब दिया। जब हजरत मूसा को कुदरत ने ये जवाब दिया देख लो वे मेरे वाला उसमें कितनी इबादत करता, जब मेरे नाम से उन्होंने अपने शरीर का, आप भी तो अपने अंग दे सकते थे मतलब उसमें, आप भी तो काट के दे सकते थे, और उसने मेरे नाम पर मेरे नाम की मतलब उसकी वह दुआएं करता है, नवाज पढ़ता है और अपना एक अंग मतलब मेरे लिए दे दिया, मैं उसकी कैसे दुआ कबूल ना कर लूँ। तो वही फकीर हुए, इसलिए मैंने उसको मतलब जो औरत बात थी मतलब उसने दुआ मांगी, उसने मतलब रोटी खा मतलब उसके लिए खाना खिलाया, उसने उसके लिए दुआ मांगी, मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करता उसमें।
तो ये सारी चीज जो कुरान शरीफ रामायणों में ग्रंथों में जो भी चीज मतलब लिखी हुई है, और जो आदमी मतलब उसमें एक बार पाप सहता, 2 बार 3 बार जब पाप सहता जाता है, तो कुदरत भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि दी है। जो मतलब जानवर आदमी होता है, जो बदतमीज आदमी होता है, उसके भी तो वही दिमाग है, वही बुद्धि है, वही शरीर है। क्या तुम्हारे लिए बुद्धि नहीं है? तुम्हारे अंदर शरीर नहीं है? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? जबकि तुम सच बोल रहे हो और वह अन्याय पर अन्याय करा जा रहा है। ये बदतमीज कही के क्या तुम उठ नहीं सकते हो? तो तुम खुद पापी हो, इसलिए तुम खुद नरकी बन जाओगे अगर तुम इस तरीके से पाप मतलब झेलते रहोगे। अगर तुम उठोगे नहीं, और मतलब कुदरत देख रहा है मतलब उसमें, अब मतलब ये मतलब जालिम मतलब बार बार मतलब कुदरत तो 1 मिनट में उसका एंड कर देगा मतलब उसमें कुदरत भगवान तो, लेकिन जनता को देख रहा है। ये जनता कितनी मूर्ख है, कितना अन्याय कर रहा, करुणा में किस तरीके से तड़पा तड़पा के मारे, कैसे भगा भगा के प्रशासन बदतमीज ने, और किस तरीके से नोटबंदी में यानी पूरा देश बर्बाद कर दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके बाद में अन्याय पर अन्याय करा जा रहा है। क्या मतलब उसमें उसके वही दिमाग दिया, तो तुम्हारे अंदर कुदरत ने वही दिमाग नहीं दिया, वही शरीर नहीं दिया, वही हाथ पैर नहीं दिया, लेकिन तुम बुजदिल हो चुके हो। तुम मतलब इस तरीके से सड़ते रहोगे अगर इस बदतमीज को जवाब नहीं दोगे तो। इसलिए उठो, अगर तुम्हें मतलब मौत तो एक ना एक दिन आ रही इस जालिम का एंड करने के लिए। आदमी से, नया लड़के से, औरत से, जवान से, पूरा सैलाब की तरह उठिए। ये हम नहीं, कुदरत कह रहा, उदाहरण दे दे के हम बता रहे हैं। अगर तुम इस तरीके से डरपोक रहोगे तो कुदरत भी मदद करने नहीं आएगा। जब तुम 1 कदम आगे बढ़ोगे तो कुदरत 70 कदम आगे आएगा। इन जालिमों का 1 मिनट में मतलब उसमें 10 दिन के अंदर इनका एंड हो जाएगा। अगर तुम हिम्मत बढ़ाकर ये प्रशासन बदतमीज, ये पूरा जितना भी मतलब ये संस्था सारी इस बदतमीज ने, ये राक्षस है ये मतलब उसमें, ये मतलब इंसान के नाम पर मतलब एक धब्बा है मतलब। और ये बदतमीजों ने जो चोरी से रास्ता करके सबको पता होने के बाद में तुम उठ नहीं पा रहे, इसलिए तुम सड़ो, मरते रहे हो मतलब उसमें। तुम्हें इतना तुम्हारा बुरे हालात होने वाला, इस देश का नामो निशान मिटा जाएगा। क्योंकि कुदरत ने तुम्हारे लिए भी बुद्धि दी है और वह जानवर के लिए भी बुद्धि दी है। तुम डरपोक हो, इसलिए कुदरत के भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हें मतलब केवल मतलब कोई मर रहा तो मरने दो मतलब उसमें। इसलिए तुम्हारा दिल बिल्कुल एकदम से काला स्याह हो गया, तुम मतलब बिल्कुल एकदम से खत्म हो चुके। तो कुदरत मदद कहां से करेगा जब तुम हिम्मत ही नहीं करेगी? अगर तुम नहीं उठो तो तुम्हारे अंदर देखते जाओ ये देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ये जालिम मतलब बगैर मतलब जुर्म करते हुए मानेगा नहीं। इतने कितने अत्याचार करे, करुणा में कितने लोग इस देश को बर्बाद कर दिया, पूरी संस्था बर्बाद कर दी, क्या कुछ नहीं करा इस बदतमीज ने। अगर तुम अभी भी नहीं उठे तो जिंदगी भर में नरक में सड़ते रहो, तुम्हारे बच्चा का नामो निशान तक मिट जाएगी। या इंडिया के, ये मैं हम नहीं, ये हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। और बार बार अगर तुमने अगर हिम्मत, अगर तुम 1 कदम आगे चलेगा तो कुदरत 70 कदम तुम्हें एक साइड में तुम्हारे साथ में आएगा। और सच्चाई की जीत होती है। तुम सच्चे आदमी हो, अच्छाई के लिए लड़ रहे हो। राहुल गांधी कितना मतलब उसमें देश के लिए कर रहा, आखिरकार उसको क्या मतलब उसमें उसने दादी तक खो दी, पिताजी तक खो दिया। जो अच्छे प्रकार के आदमी किस तरीके से इस देश को लड़ रहे, लेकिन तू जालिम आदमी हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा स्याह हो गया, तुम धुतकार है तुम्हारे ऊपर। जो इस जालिम का तुम मतलब मुकाबला इस पूरा देश को अगर तुम्हें नहीं उठा तो फिर बाहर से कहीं से भी काम लेगा, या पूरा देश मतलब बम इतने बरसेंगे बच्चा तक नहीं बचेगा। इतने बुरे हालात होने वाले हैं देश के। या तो तुम उठिए और इस कुत्तों को जवाब दीजिए, इसको इनके ऑफिसों में आग लगाइए और वहीं इतना तोड़िए। उसके बाद देखो कुदरत हमारे साथ कितनी मदद करता है और फिर कैसे हमारा कुदरत का कानून बनेगा। ये चीज होती है। जैसे राहुल गांधी जैसा बनो तुम मतलब उसमें, अपनी दादी तक खो दी, मतलब पिताजी तक खो दिया मतलब उसमें। और कितने अन्याय करे इन जालिमों ने मतलब उसमें, मतलब जो शुरू से ही मतलब 10 साल से जब से ये मतलब चोर रास्ते से आए, मतलब ये मतलब मानेंगे नहीं। ये धर्मों के नाम से ये तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देंगे। जब ये नहीं मानेगा तो बाहर से देशों से कहीं से भी कुदरत काम लेगा, इतनी बमबारी हो जाएगी, इस देश का नामो निशान मिट जाएगा, बच्चा तक नहीं बचेगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। अभी भी वक्त भर तो उठिए और कोई बनने से नहीं डरना। ये कुछ नहीं, जो चोर होता है,
झूठा होता वह सच्चे आदमी के सामने कभी रुक ही नहीं सकता। और ये हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, जो अच्छे प्रकार के प्रशासन है, आप जागिए। मतलब सबको पता होने के बाद कितना जालिम आदमी है ये। और ये जो मतलब कठपुतली बना रखे, जो राष्ट्रपति है मुर्मू, इसने 1 मिनट में साइन करके दे दिया। मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये नहीं मान रहा, उसमें ये सारे मतलब उसमें ये एक मतलब वह है मतलब चुड़ैल के रूप में, मतलब सारे मतलब ये बदतमीज कहीं के। और इस जालिम को मतलब अगर एंड करना तो तुम इस देश को उठना पड़ेगा और इसकी धज्जिया तक इनकी ऑफिसों में आग लगा के इनको बीन बीन के मारना पड़ेगा तुम लोगों को। और तुमसे ही कुदरत काम लेगा। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो उठिए और इस जालिम का एंड कीजिए, नहीं तो तुम खुद देख लो मिट के राख हो जाओगे। जब मतलब कुदरत ने दिमाग दिया सोचने के लिए, देखने के लिए आंख दिए, काम करने के लिए हाथ पैर, क्या उसके 10-10 50 रावण के तो कितने थे ना, रावण को कितना समझाया था राम जी ने, कुंभकर्ण ने, सबने समझाया था ना, लेकिन वे नहीं माना। मतलब उसमें जब उसके बाद में राम जी वानर सेना सब चीज साथ लग के उसका एंड हुआ था ना, तब इसलिए तुम मतलब जानवर बने पड़े हो। तुम अगर इंसान हो तो थोड़ी सी भी अगर शर्म है तुम्हारे अंदर तो अपने आप को उठाइए, जागो और इस दुश्मन को मतलब एंड करो, ताकि इस देश को हम बचा सकें। और फिर देखो हमारा कुदरत का कानून, फिर ये संस्था जब राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होगी, यूनिट हेड ऑफिस से, फिर देश ये देख कैसे खिलता हुआ आएगा, देश नंबर 1 देश बन के दिखाएगा। और अगर तुम्हें अभी भी तुम नहीं उठे, नहीं जागे, हम मिलिट्री से भी बोल रहे, आपको भी पता, मिलिट्री की जितनी भी है, वो प्रशासन को सबको पता है, सब ऑफिसरों को पता, उसके बाद में सब मतलब इसके जुर्म सहते जा रहे हो। और ये जनता को तुम खत्म करते जा रहे हो, इस देश का नामो निशान देखते जाओ। ये बस 3-4-5 महीने का टाइम है कुल में एंड तुम्हारे लिए। या तो इसका पहले ही तुम मतलब उठ के नष्ट कर दो, नहीं तो ये पूरा देश मतलब बाहर के देशों से इतनी बमबारी होगी, बच्चा तक नहीं बचेगा, इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, हमारा कुदरत भगवान कह रहे हैं। बस कब बोलने को ज्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।